हूं आपका मेजबान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाए कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर रिश्वतखोर नैब अफसरान के खिलाफ तहकीकात का जो मामला था और नैब के जो साबिक तफ्तीशी अफसर और इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी की अगर बात की जाए तो उनकी दरख्वास्त की समाअत की गई है। क्या मामला रहे, कोर्ट प्रोसीडिंग क्या रही, कोर्ट के अंदर क्या मामला देखने में आए, किस तरह से जो है इस्तफसार किया गया, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और ख़ास तौर पर जो अगर ज़मीर अब्बासी साहब की बात की जाए तो साबिक ये तफ्तीशी अफसर नैब रहे हैं, अब ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर हैं, तो वहाँ से आना और इधर आकर बैठ जाना क्या वजूहात बन सकती हैं, क्या मामला है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान, जानना चाहूँगा आज कमरे अदालत में क्या देखने में आया, प्रोसीडिंग कैसी रही? बिल्कुल देखें बिलाल खान, बात की जाए रिश्वतखोर नैब अफसरान के खिलाफ तहकीकात से मुतालिक तो आज सिंध हाई कोर्ट में जो है रिश्वतखोर नैब अफसरान के खिलाफ तहकीकात से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई थी, जिसमें देखा गया था कि नैब अफसरान जो हैं ज़मीर अब्बासी की दरखास्त से मुतालिक केस की समाअत हुई थी। दौरान समाअत देखा गया था कि नैब के साबिक तफ्तीशी अफसर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी जो है वो कमरा अदालत में पेश हुए थे। नैब के तफ्तीशी अफसर भी अदालत में जवाब जमा कराए गए थे तफ्तीशी नैब के अफसरान की जानिब से, और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नैब अपने अफसरान के खिलाफ बदवानी की शिकायत पर तहकीकात कर रहे। ज़मीर अब्बासी को फिलहाल कॉल अप नोटिस जारी नहीं किया। देखा गया था कि कब्र अदालत के अंदर जो है वो आज नैब की के अफसरान भी मौजूद थे, जबकि दीगर ज़मीर अब्बासी के हमरा जो दीगर मुल्जिमान थे वो भी कब्र अदालत पे मौजूद थे। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुस्तकबिल में ज़मीर अब्बासी से तहकीकात की ज़रूरत पड़ सकती है। अदालत ने जो आज देखा गया था कि तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और साबिक नैब तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी की ठीक हिफाजत की है ज़ीशान, जमानत। ये भी जानना चाहूंगा कि अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और साबिक नैब जो तफ्तीशी अफसर हैं ज़मीर अब्बासी, उनकी जो हिफाजती जमानत है मंजूर कर ली है क्या? जी बिल्कुल, देखें आज बिलाल तमाम तर अदालत ने दलाल सुनने के बाद जो है ज़मीर अब्बासी को 10 रोज में ट्रायल कोर्ट के रुजू करने का हुक्म देते हुए जो है आज जो है जो इल्जाम इन पर लगाए गए थे नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी जो है वो इन पर तफ्तीशी अफसर पर इल्जाम लगाए गए थे कि नैब के करप्ट और रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी है। ज़मीर अब्बासी और दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात इब्तिदाई मराहल में है। ज़मीर अब्बासी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया है, जिस पर आज अदालत ने जो है तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जो है इसकी दरखास्त जो है मंजूर कर ली है और 10 रोज में हुक्मनामा जारी किया है कि वो जो है ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। जी बिलाल। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा इस मामले का आगाज कहां से हुआ था ज़ीशान के? रिश्वतखोर जो नैब अफसरान हैं उनके खिलाफ तहकीकात का मामला कब शुरू हुआ था, कब से ये अदालतों के अंदर मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, देखें नैब अफसरान के खिलाफ जो है ये एक वफाक में रिपोर्ट भेजी गई थी नैब प्रोसिक्यूटरों की जानिब से भी, और कुछ शहरी थे जिनकी इतलात थी कि हमसे जो है नैब के अफसरानों ने जो है वो कुछ जो है वो आमदन से ज्यादा असासे के दौरान जो हम लोगों ने बनाए थे और हमसे जो है रिश्वत तलब की गई थी, जिसके बाद जो है वफाक की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी और नैब प्रोसिक्यूटर भी जो है वो टीम में मौजूद थे, जिसके बाद जो है नैब दरखान जो है और नैब के जितने भी अफसरान है तफ्तीशी अफसरान उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जिसके बाद जो है इंक्वायरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बात की जाए ज़मीर अब्बासी की जो है वो रिश्वतखोरी से मुतालिक, तो आज देखा गया था कमरे अदालत में जो है इनके वकील की जानिब से भी दलाल दिए गए थे कि मेरे मौकल पर लगाए जाने वाले इल्जाम बेबुनियाद हैं। इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के जो है वो ज़मीर अब्बासी जो है वो मेंबर हैं और मेरे मौकल पर लगाए गए इल्जाम का हर जगह हर कटेरे में जो है सामना करूंगा बिलाल खान। अच्छा, तो एक सवाल है यहाँ पर ज़ीशान, अभी तहकीकात इब्तिदाई मराहिल में, इन्वेस्टिगेशन का भी आगाज़ किया गया है ज़मीर अब्बासी या दीगर अफसरान के खिलाफ, और अचानक से एक शख्स अगर दरख्वास्त ज़मानत की दे और वो मंजूर कर ली जाए तो कल को क्या उसे तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है? तफ्तीश का मरहले में कोई रुकावट तो नहीं आएगी इससे? जी बिल्कुल, देखें आज देखा गया था कि कमरा अदालत में तमाम तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है वो रिपोर्ट जमा कराई गई थी इनसे मुतालिक के ज़मीर अब्बासी समेत दीगर भी अफसरान है उनके खिलाफ भी तहकीकात का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। दौरान समाअत देखा गया था कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड
का एकदम जो है दूसरे महकमे में जाना वो एक तफ्तीशनाक बात है जिसकी तफ्तीश की जा रही है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और साबिक नैब तफ्तीशी अफसर जमीर अब्बासी के हमरा 6 और भी ऐसे जदगान हैं जिनके खिलाफ तहकीकातें जारी हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो जिनकी तफ्तीश का मरहला अभी इब्तदाई मरहलों में है और वो भी अप्रोच कर रहे हैं अदालत को और दरख्वास्त देने चाह रहे हैं जमानत के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज देखा गया था कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज कमरा अदालत में जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया था। उनका कहना था कि दीगर ज़मीर अब्बासी के हमरा दीगर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज का सिलसिला जारी है। अगर वो खुद ही रिजू सिंध हाई कोर्ट से करते हैं अपनी दरख्वास्त जमानत से मुतालिक, तो उनके खिलाफ भी जो है वो तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया जाएगा। बिलाल ठीक है, अगली क्या डेट्स दी गई हैं इनको इंक्वायरी के लिए या अगली पेशी के लिए? जी बिल्कुल, आज देखिए बिलाल खान, आज देखा गया था कि अदालत ने ज़मीर अब्बासी को जो है वो जमानत मंजूर करते हुए 10 रोज के अंदर जो है ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म देते हुए समाज जो है वो 23 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई थी। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद ईशान, हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग से आगाह कर रहे थे। मामला कुछ यूँ है कि अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है ज़मीर अब्बासी की, जो कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं और साबिक तफ्तीशी अफसर नैब भी हैं। अब मामला ये देखने में आ रहा है कि अचानक से एक डिपार्टमेंट से उठकर दूसरे डिपार्टमेंट में आना वजह क्या है। फिर दूसरी बात कि तफ्तीश का मरहला जारी व सारी था, इब्तदाई मराहिल में थे, लेकिन इब्तदाई मरहले के अंदर ही गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दी गई जमानत की और जो मंजूर भी कर ली गई। अब देखना ये कि मामला कैसे चलेंगे, कैसे तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश के बाद क्या जो रिश्वतखोर लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऐसे अफसरान हैं मौजूद नैब में, तो क्या वो साबित कर पाएंगे? क्या पता चल सकेगा कि कौन ऐसे अफसरान हैं, या फिर ये सिर्फ एक महज तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फिर मफरूज़ात हैं? बहरहाल वफ़ा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी उस पर भी बात करेंगे।